नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की गिनती के आखिरी चरण चल रहे हैं और आज हम इस वीडियो में अभी बात करेंगे देवरिया जिले के टोटल 7 विधानसभा सीटों के बारे में। देवरिया जिले के 7 विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी यहां पे चुनाव जीत चुका है और कहां की सीटें अभी फंसी हुई हैं। बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से अंत तक। और अगर जो आप जानना चाहते हो अपनी विधानसभा सीट का नतीजा, तो जल्दी से कमेंट करके अपनी विधानसभा सीट का नाम बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। देवरिया में बात करें, सबसे पहले हम बरहज, भाटपार रानी, देवरिया, पथरदेवा, रुद्रपुर, सलेमपुर और रामपुर कारखाना, ये टोटल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। सबसे पहले हम बरहज की बात करें तो बरहज विधानसभा सीट यहाँ पे बीजेपी के खाते में चली गई है और यहां से बीजेपी चुनाव जीत गई है। दीपक कुमार मिश्र यहां पे बीजेपी के उम्मीदवार थे, जिन्होंने मुरली मनोहर जायसवाल समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया है। ठीक है, तो बरहज विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में चली गई है देवरिया विधानसभा की। अब आते हैं हम भाटपार रानी विधानसभा सीट की, तो भाटपार रानी विधानसभा सीट भी बीजेपी के खाते में चली गई है। यहां से शुभम कुमार यहां पे शुभांकुर बीजेपी के चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, इन्होंने भी जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे आशुतोष उपाध्याय, इनको हरा दिया। तो जो भाटपार रानी की सीट है या फिर बरहज की सीट है, दोनों यहाँ पे बीजेपी के खाते में चली गई है। अब आते हैं हम देवरिया सदर विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। तो देवरिया सदर विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं यहाँ से चुनाव जीत गए हैं। तो इनको 1,06,701 वोट मिले हैं कुल। सलभ मणि त्रिपाठी, देवरिया सदर से सलभ मणि त्रिपाठी यहाँ पे चुनाव जीत गए हैं। इन्होंने हराया किसको? इन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अजय प्रताप सिंह को हरा दिया। ठीक, अब बात करें हम पथरदेवा विधानसभा सीट, ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी। सूर्य प्रताप शाही यहाँ पे बीजेपी के किस्मत आजमा रहे थे, तो सूर्य प्रताप शाही ये सीट जीत चुके हैं। और बीजेपी के इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया समाजवादी पार्टी के ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को। तो सूर्य प्रताप शाही देवरिया जिले के पथरदेवा विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। इसके बाद बात करें हम रुद्रपुर विधानसभा सीट। रुद्रपुर विधानसभा सीट भी बीजेपी के खाते में चली गई। यहाँ से जय प्रकाश निषाद चुनाव जीत गए हैं। इन्होंने भी समाजवादी पार्टी के राम भुवाल निषाद को चुनाव हरा दिया। इसके बाद हम सलेमपुर विधानसभा सीट की बात करें, सलेमपुर विधानसभा सीट भी यहाँ पे बीजेपी के खाते में चली गई है। विजय लक्ष्मी गौतम यहाँ से चुनाव जीत गई हैं। इन्होंने किसको हराया? अगर जो बात करें तो इन्होंने हराया सुहेल देव समाज पार्टी के मनबूध प्रसाद को। यानी कि सुहेल देव समाज पार्टी आपको याद होगा सपा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन वाली पार्टी है। तो यहाँ से चुनाव जीत गए हैं भारतीय जनता पार्टी के विजय लक्ष्मी गौतम। इसके बाद हम बात करें रामपुर कारखाना विधानसभा सीट की, तो जैसा कि ओपिनियन पोल में भी कहा जा रहा था ये समाजवादी पार्टी के खाते में जानी चाहिए सीट, लेकिन उसका उल्टा हुआ। ये सीट समाजवादी पार्टी ने हालांकि अच्छा खासा वोट पाया, लेकिन फिर भी यहाँ पे सुरेंद्र चौरसिया, बीजेपी के 84,000 वोट इनको मिले और ये सीट सुरेंद्र चौरसिया जीत चुके हैं। यानी कि रामपुर कारखाना की सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। और अगर जो बात करें हम इसके अलावा जो सलेमपुर सीट है ये भी बीजेपी के खाते में चली गई है। ठीक है, और बात करें हम रुद्रपुर सीट, ये भी बीजेपी के खाते में चली गई है। बाकी देवरिया की सारी सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। यूपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।